प्रोफेट भी बिकते हैं, पैसे लेते हैं, धोखा देते हैं लोगों को। लोग सोचते हैं गुनाहों से पश्चाताप ना करें, 25,000 दे दें, 50,000 दे दें पादरी को, सिर पे हाथ रखकर दुआ करने को ले हैंड प्रेयर बोलते हैं। हमने 27 साल हो चुका ले हैंड प्रेयर करता हूं, फ्री करता हूं, कभी पैसा नहीं लिया है। आजकल प्रोफेट भी बहुत चालू हो गए, वो जानते हैं लोग पापों से पश्चाताप करना नहीं चाहते हैं, मन फिराना नहीं चाहते, वचन पर चलना नहीं चाहते। उन्होंने भी लूटना शुरू कर दिया। 50,000 दे दो, गुर्दे ठीक कर दूंगा। अरे जिस दिन तेरे गुर्दे गए कोई ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। 25,000 दे दो, सब कुछ ठीक कर दूंगा। और जिस दिन तेरा सब कुछ बिगड़ गया कोई ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। और इस समय मुझे पवित्र आत्मा एक बात बता रहा, एक बार सुन लो, YouTube पर सुनने वालों सुनो, यहां बैठे वाले सुनो। एक प्रोफेट, एक नबी बिल्कुल उजड़ जाने वाला है। बहुत कम समय में ही विल गो, नथिंग, लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसने बहुतों को लूटा और बर्बाद किया है। इसलिए परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर पड़ने वाला है। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेम सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने हम कुछ और खबरें लेकर आते चले जाते हैं। हमारे सामने कुछ ऐसी बातें पहुंची हैं, जैसे आप लोगों ने बीते हुए दिनों से लेकर आज तक पास्टर बजेंद्र सिंह के साथ में कुछ वार्तालाप हो रहा है या फिर कुछ छेड़छाड़ हो रही है पास्टर बजेंद्र सिंह के साथ में झूठे आरोप के विषय में। तो उनको छुड़ाने के लिए काफ़ी लोग कोशिश कर रहे थे और कर भी रहे हैं। तो मैं आज उन्हीं के एक चेले हैं, यानी कि उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा। उन्होंने एक वीडियो लिया था भाई चंदन के चैनल से। तो चंदन ने क्या किया, स्ट्राइक मार दिया, यानी कि स्ट्राइक लगा दी। तो देखिए, हमारी जो सेवा है मेल मिलाप की सेवा है और हमारा काम है मिलाना। भाई चंदन अगर मेरे वीडियो को सुन रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ और ना ही आप मेरे दुश्मन हैं, समझ रहे यार। जीवन चरित्र इंसान के अलग अलग होते हैं और रास्ते अलग अलग चले जा रहे हैं। जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में भाई चंदन बीते दिनों में बोल रहे थे, लेकिन अभी क्या उनको हो गया, अभी नहीं बोल रहे हैं। क्या खिचड़ी पका ली है इन्होंने, हमें पता नहीं, और मैं इनका विरोधी हूँ भी नहीं। जब इन्होंने हमारे विरोध में अनब सनब बातें करी थी, क्या हमने उल्टे सुल्टे शब्द निकाले उनके लिए? बिल्कुल नहीं। प्रभु ने आशीष दे, यही हमारा शब्द है। साथ ही साथ कहना चाहता हूँ, प्रोफेट टिंकू जी का जो चैनल है आप सामने देख सकते हैं, मैं सामने रख देता हूँ। उनके ऊपर 2 स्ट्राइक चंदन ने लगा दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर चंदन ने ऐसा स्ट्राइक लगाया है तो ये प्रभु की सेवा नहीं है, ये प्रभु का प्यार नहीं है। अगर कुछ बोलना होता तो फ़ोन करके ज़रूर बता देते कि भाई ये वीडियो आप इस्तेमाल ना करें, डिलीट कर दीजिएगा। ऐसे कुछ खुशी से अगर बात होती, प्रेम भाव से अगर बात होती तो बात सुधरती है। लेकिन किसी का रास्ता रोकना है ना, ये बहुत ही अन्याय है। चंदन जो है ठीक नहीं कर रहे हैं, भाई टिंकू का रास्ता रोक रहे हैं, मतलब सामने टांग अड़ा रहे हैं चैनल के ऊपर। इनका यही मकसद है कि चैनल को उड़ाना या फिर चैनल को रोक देना, यही मकसद है। स्ट्राइक लगाने का मतलब ये है कि उनका चैनल बर्बाद कर देना, है ना, दुश्मनी मोल लेना। ये अच्छी बात नहीं है। बात अगर सुधारते हैं तो उसमें अच्छी बात है। हम भी कई लोगों का बोलते हैं, उनका चैनल उड़ा दो, उनका ये कर दो, वो कर दो, ज़रूर बोलते हैं। लेकिन जो गड़बड़ी करते हैं, जो दुनिया का नाश करते हैं, जो खुद का भी नाश करते हैं, उनके विषय में हम ज़रूर ऐसे बोलते ज़रूर हैं।
तो ध्यान रखना है मेरे भाई चंदन, अगर आप सुन रहे हैं तो आप प्रभु के अगर बेटे हैं तो आप अपना प्रूफ जरूर बताएंगे उन दोनों स्ट्राइक को हटाकर। बाकी और दूसरी बात करने की जरूरत नहीं है ना। हम आपके यानी कि आपसे हाथ पैर भी नहीं जोड़ रहे हैं, बस आपके अंदर वाला हम गुण देखना चाहते हैं। अगर आप उनके दोनों स्ट्राइक हटा देते हैं तो हमें पता चलेगा कि सच में आपके अंदर अभी दया का, क्या बोलना चाहिए, दया का गुण नजर आ रहा है लोगों के लिए। समझ रहे मेरे भाई? तो बस इतना ही, आगे क्या कहूँगा। आखिर एक बात बताना चाहता हूँ, पास्टर बजेंद्र सिंह का जो गुरु है, अपने आप को ये गुरु कहता था, और पास्टर बजेंद्र सिंह को है ना वही फंसाने वाला व्यक्ति, और वही विरोध किया करता था कि पैसे, लेहन का पैसा नहीं लेना चाहिए, लेहन का पैसा लेने वाला प्रॉफिट जल्दी से बर्बाद हो जाएगा, ऐसे करके वीडियो बना रहा था। ये है जिसका नाम है क्या बोलना चाहिए, बिशप विजय इम्मानुएल। प्रोफेट भी बिकते हैं, पैसे लेते हैं, धोखा देते हैं लोगों को। लोग सोचते हैं गुनाहों से पश्चाताप ना करें, 25,000 दे दें, 50,000 दे दें पादरी को, सिर पे हाथ रखकर दुआ करने को ले हैंड प्रेयर बोलते हैं। हमने 27 साल हो चुका ले हैंड प्रेयर करता हूं, फ्री करता हूं, कभी पैसा नहीं लिया है। आजकल प्रोफेट भी बहुत चालू हो गए, वो जानते हैं लोग पापों से पश्चाताप करना नहीं चाहते हैं, मन फिराना नहीं चाहते, वचन पर चलना नहीं चाहते। उन्होंने भी लूटना शुरू कर दिया। 50,000 दे दो, गुर्दे ठीक कर दूंगा। अरे जिस दिन तेरे गुर्दे गए कोई ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। 25,000 दे दो, सब कुछ ठीक कर दूंगा। और जिस दिन तेरा सब कुछ बिगड़ गया कोई ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। और इस समय मुझे पवित्र आत्मा एक बात बता रहा, एक बार सुन लो, YouTube पर सुनने वालों सुनो, यहां बैठे वाले सुनो। एक प्रोफेट, एक नबी बिल्कुल उजड़ जाने वाला है। बहुत कम समय में ही विल गो, नथिंग, लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसने बहुतों को लूटा और बर्बाद किया है। इसलिए यही एक बिहार की मीटिंग में जाकर 5-5 हजार लेने की बातें छेड़ रहा है, वो भी किस बात का? 5,000 स्पेशल दान बोने का, स्पेशल दान बोने की बात कर रहा है ये विजय इम्मानुएल। अगला वीडियो देखिए। 5,000 रुपया तक दान कर सकता है, स्पेशल ऑफरिंग देना चाहता है, आप सामने स्टेज पर आ सकते हैं। जल्दी से, हमारे पास समय नहीं, सबके लिए दुआ में भी जाना है। आपने वो अगला वीडियो देखा, ये स्पेशल 5,000 है ना, 5,000 स्पेशल दान देने की बात कर रहा है, मतलब दान लेने की बात कर रहा है। पब्लिक को बोल रहा है कि अगर किसी के पास यानी कि देने की क्षमता है, स्पेशल 5,000 दान की बात कर रहा है, या उसके बाद में उनके लिए प्रार्थना की जाएगी, स्पेशल प्रार्थना की जाएगी। जो 5,000 रुपये देगा उसके लिए स्पेशल प्रार्थना की जाएगी। चलो अगला रिकॉर्डिंग भी आपको मैं सुनाना चाहता। प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए। और मसीह भाई है या इधर का या हम सब गांव का या करीब 50-60 आदमी गए थे वहाँ, हम सभी बिशप विजय इम्मानुएल का या प्रार्थना करवाने के लिए। लेकिन वहाँ पे वो बहुत फीस मांग रहा था कि 5,000 जिसके पास है। अच्छा, तो सब प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए। प्रार्थना के लिए आपसे पैसे मांगे गए थे? हाँ, वो या स्टेज पे बोल रहे थे कि जिसके पास 5,000 है या और प्रार्थना के लिए दो, या तब उसके लिए लिहन प्रार्थना किया जाएगा। या अब हम सभी तो गरीब हैं। वो तो मतलब वो ये बोल रहे थे कि जिसके पास जो व्यक्ति 5,000 रुपए देगा उसके लिए लेहंड होगी। हाँ, और दूसरे के लिए नहीं है। हाँ। अच्छा,
ये काम जो 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 वो पैसा मांग रहे थे, और ये आपने अपनी आंखों से देखा हुआ जहाँ पर जाकर के आपने सुना है? हाँ, हम सभी गए थे प्रार्थना करवाने के लिए यार। अच्छा, आप वहाँ पे पहुँच गए थे? मेरा बहुत आदमी सब गया था, पेशेंट सब था यार। कितने लोग थे आप? करीब 50-60 आदमी बक्सर से थे हम लोग। अच्छा, 50-60 आदमी को आप अपने साथ में लेकर गए थे? और हम सभी को पता चला कि ना चंगाई सभा होने वाला है यहाँ पे, तब हम सभी को बोले थे यार सब। आता हूँ, एक व्यक्ति ने हमारे भाई के पास फोन किया जिनका नाम है प्रोफेट टिंकू करके, यानी कि इनके पास, मैं सामने फोटो रखता हूँ, इनके पास फोन किया और एक व्यक्ति ने रिपोर्ट पहुंचाई कि वहां तो ऐसे ऐसे हो रहा था। वो लोग खाली हाथ वापस लौट आए, प्रार्थना भी नहीं करवाए, क्योंकि वहां पर पैसा लिया जा रहा था 5-5 हजार रुपए। वो भी उसके मुंह से बातें आ रही है। किसके मुंह से? यानी कि प्रोफेट, क्या बोलना चाहिए, ये बिशप विजय इमानुएल, ये भी प्रोफेट है ना। बहुत से प्रोफेट आ खड़े हुए हैं जगत में। कोई बात नहीं, निकलो, लेकिन अच्छा प्रोफेट ही करो, है ना। लोगों का फायदा करो, लोगों का प्रोफेट बताओ, भविष्यवाणी बताओ, खुलासा बताओ। प्रोफेट का मतलब होता है परमेश्वर का मुंह। परमेश्वर का मुंह होकर परमेश्वर की बातों को प्रकट करते हैं, उनको प्रोफेट कहा जाता है। समझ में आता है मेरे भाइयों? जितने भी प्रोफेट है, जितने भविष्यवक्ता है, सभी लोग समझ लीजिए, प्रोफेट है वो किसी को श्राप नहीं देते, और प्रोफेट के साथ में रहने वाले लोग भी प्रोफेट जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। वो होना भी चाहिए, जैसा गुरु वैसा चेला होना भी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, भाई चंदन, उसके स्ट्राइक है ना, प्रोफेट टिंकू के चैनल के ऊपर जो स्ट्राइक आपने लगाए हैं, उसने एक वीडियो उठाकर डाला था यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो भी आपके खिलाफ में था। तो क्या हो गया? आप लोग जब किसी के खिलाफ में बोलते हैं तो कोई तो आपको स्ट्राइक नहीं देता है ना, तो तुम लोग क्यों देते हैं? भाई मैंने तो किसी को भी स्ट्राइक नहीं दिया। मेरे कई वीडियो हजारों लाखों में वायरल हुए दूसरे चैनल के ऊपर, कभी मैंने उनको स्ट्राइक नहीं दिया, कभी मैंने उनको भला बुरा नहीं कहा। मेरे यारों, भाई भलाई की सेवा करना। अगर आपने वीडियो बनाया है, आपके विरोध में है या फिर कैसा भी है, उसे स्ट्राइक नहीं देना चाहिए, है ना। बुराई के बदले बुराई नहीं करना चाहिए। अगर आपका बुराई किसी ने किया तो उसके बदले में आप बुराई क्यों कर रहे हो? उन्हें आशीष दो, धन्यवाद बोलो, प्रभु आपको खुशी मंगल में रखें। जवाब दो, कोई बात नहीं, वीडियो के द्वारा जवाब दीजिएगा। जवाब का इंतजार हम भी करते हैं, कोई बात नहीं, जवाब दीजिए। लेकिन उल्टा सुल्टा जवाब देते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं, इसमें खामियां हैं जो पवित्र आत्मा इनके अंदर कार्य नहीं कर रहा है। यहीं पर समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा इनके अंदर नहीं है। हमें जो सेवा जो मिली है, मेल मिलाप की सेवा मिली है, सुधारा की सेवा मिली है ना, सही सलाह देने की सेवा मिली है, लोगों को एकता में लाने की सेवा मिली है। जो प्रभु से बिछड़ गए हैं उनको प्रभु से मिलाओ, जो लोगों से लोग बिछड़ गए हैं उनको अपने परिवार कुटुंब से मिलाओ, उनको बिछड़े हुए को एक कर दो, है ना। जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, फाइटिंगें कर रहे हैं, पाप गलतियां फैला रहे हैं, उनको सुधारो, समझाओ और आगे की ओर ले जाओ। उन्हें बर्बाद करने की कोशिश नहीं करना है। अगर जो बर्बाद होने के लायक है तो होने दीजिए उसे बर्बाद, ठीक है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? जो गलती करेगा वो जरूर बर्बाद होगा, है ना। हमने भी कई लोगों को बोला है, अगर उल्टा सुल्टा कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। अगर वो बाइबल को भी नहीं मानता है, पुलिस कानून को भी नहीं मानता है, अपने अपने हिसाब से चल रहा है, तो एक्शन ले सकते हैं। एक्शन लेने के लिए बाइबल इजाजत देती है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? बाइबल इजाजत देती है एक्शन लेने के लिए, समझे। जो सरकार का है वो सरकार को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जो सरकार के लायक जो कामें हैं वो सरकार को सौंप दीजिएगा, और जो परमेश्वर के लायक जो काम है वो परमेश्वर को करने दीजिए। और जो परमेश्वर ने आपको काम दिए हैं वो आप कीजिएगा, है ना। हमें जो परमेश्वर ने काम दिया है उसका खुद का काम हमें आपको सौंप दिया गया है कि आप जाओ और फैलाओ, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार फैलाओ। प्रभु आप सबको आशीष करें और वचन के साथ आगे बढ़े। प्रभु मेल मिलाप का प्रभु है। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे।
कब कहलाएंगे? जब मेल मिलाप कराएंगे तब आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे और आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आइए हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए आप सभी से हम विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू।